गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जैसा कि सभी जानते हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के अंडर। आज सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट बाय मींस ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इशू है, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इशू एट पार, और अब हम जानेंगे इशू एट प्रीमियम का जो पर्टिकुलर स्टेप है या एंट्रीज हैं उन सब के बारे में। तो बता दूं, सबसे पहले तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक माना जा सकता है वो ये कि एट प्रीमियम के ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, और इशू एट प्रीमियम्स के वजह से पूरे के पूरे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं आता, ना ही सॉल्यूशन में। बस बदलाव वहाँ आता है जिस पर प्रीमियम का इम्पैक्ट होगा। बाय मीन्स जो एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक के डेटा होते हैं उनमें से जिस चीज़ पर प्रीमियम को बताया गया होगा उसी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। खैर, डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये इशू एट प्रीमियम होता क्या है। बाय मीन्स मीनिंग पहले हम पढ़ लेते हैं। तो व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक at more than the face value of shares, the excess of the face value is known as securities premium reserve। मतलब एक चीज़ आप ले लीजिए फेस वैल्यू और एक ले लो आप इशूड प्राइस, ठीक है ना। इन दोनों में कंपैरिजन जब हम करेंगे और अगर ऐसा दिखाई दे कि जब दोनों के दोनों बराबर हैं तो इसको कहते हैं इशू एट पार, जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वो ऐसा केस बनने लगे कि बराबर नहीं है वो, बल्कि वो ऐसा हो जाए, लेट मी शो यू, ये हो जाए कि फेस वैल्यू कम है एंड इशूड प्राइस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जितना ज़्यादा ये होगा इशूड प्राइस, दैट विल बी टर्म्ड एज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि फेस वैल्यू है ₹10। हाउएवर ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर 10 नहीं 100 आपको लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग मैंने रेस्ट डेटा भी बना रखा है। तो आप लेके चलेंगे कि फेस वैल्यू 100 है, एंड आप ये मान के चलिए कि इसी शेयर्स को जिसकी फेस वैल्यू 100 है उसको हमने मार्केट में पब्लिक को ऑफर किया 120 पर। तो 100 के शेयर्स को 120 में इशू किया, तो जितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो है ₹20, दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और बता दो कि कंपनीज एक्ट के तरफ से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिमिट पर कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। बस इतना है कि 3 तरह के इश्यूज होते हैं, एक एट पार होता है, एक एट प्रीमियम होता है और एक डिस्काउंट होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू इशू द शेयर्स एट अ डिस्काउंट। तो ये जो कंडीशन नंबर 3 एट डिस्काउंट शेयर्स पर नहीं है, हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना ही नहीं है और ना ही कंपनीज को परमिशन है। बट ये जो 2 कंडीशन है एट पार एट प्रीमियम, यही हमारे सिलेबस है, जिसमें से एट पार हमने लास्ट डे तक पढ़ लिया है और अब हम एट प्रीमियम को पढ़ रहे हैं। तो वही हमने कहा कि एट प्रीमियम का मतलब हो गया कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया गया, और जितना ज़्यादा इशू किया गया वही अमाउंट है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो वैसे तो ये कंडीशन है इशू एट प्रीमियम, लेकिन इसका प्रॉपर नेम जो अकाउंटिंग नेम होगा रिकॉर्डिंग के समय वो क्या है, आपके स्क्रीन पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो याद रखना है सबको, इसमें वर्ड खासकर ध्यान दें, स्पेलिंग सिक्योरिटीज़ है ना कि सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का ट्रांसलेशन होता है सुरक्षा, है ना, तो यहाँ सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, जो कि सेबी स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ भी एस का मतलब सिक्योरिटी नहीं होता, वहाँ भी यही होता है सेम सिक्योरिटीज़। क्योंकि सिक्योरिटीज़ वर्ड का मतलब होता है जब वो स्टॉक मार्केट में हम जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाय मीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड अदर बॉन्ड्स वगैरह में, तो उसी को सिक्योरिटीज़ नाम दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है प्रीमियम रिजर्व, ये पूरा नाम है इसका, जो आपको अकाउंटिंग टर्म के तौर पर यूज़ करना है वाइल रिकॉर्डिंग दिस थिंग। अब कुछ रूल्स जानेंगे जो कि हमें अपने किसी भी क्वेश्चन को करते समय दिमाग में रख लेना है। पहला रूल कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी शोन ऑन एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट। अब ये इंस्टॉलमेंट वर्ड जिसको याद ना हो, लास्ट वीडियोस ना देखे हो, मैं बता दूं, इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग पब्लिक से कलेक्शन लेते हैं तो एक एप्लीकेशन मनी से स्टार्ट करते हैं, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, इसी को हम इंस्टॉलमेंट के नाम से बेटर जानते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, किसी पर भी अज्यूम किया जा सकता है, बाय मीन्स क्वेश्चन में दिया जा सकता है और हमें उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री में इफेक्ट दिखाना पड़ सकता है। और ये भी लिखा है एज इंडिकेटेड, मतलब क्वेश्चन में जैसा बताया जाएगा। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट आता है कि तब क्या करेंगे जब क्वेश्चन में ये नहीं सजेस्टेड होगा कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है वो एप्लीकेशन पर है कि अलॉटमेंट पर है कि फर्स्ट कॉल पर है कि सेकंड कॉल पर, ये नहीं बताया जाएगा। तो उसके लिए ये नंबर 2 रूल आप देखेंगे
कि इफ इट इज नॉट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल ऑलवेज बी अज्यूम्ड ऑन अलॉटमेंट। जब आपके क्वेश्चन में ये नहीं स्पेसिफाइड रहता कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस पर आपको लेकर चलना है, देन इट विल बी अज्यूम्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है कि अलॉटमेंट पर रहता है। हावेवर क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर ही दें, चाहे अलॉटमेंट के अलावा किसी और पर दे दें, या चारों पर दे दें, या अलॉटमेंट पर ना देकर किसी एक पर दे दें, तो वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। और थर्ड रूल है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नाम का जो अकाउंट है उसको कहाँ शो करते हैं, तो दैट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड एट द टाइम ऑफ ड्यू और ट्रांसफर। जब हम ड्यू या ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, जैसा कि आप सभी ने अभी समझा कि शेयर्स को इश्यू करते हैं तो प्रीमियम किसी पर भी हो सकता है। तो अगर हम एप्लीकेशन की एंट्री बना रहे हैं और मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पर प्रीमियम है, तो आप सभी जानते हो कि एप्लीकेशन में दो एंट्रियां बनती हैं। एक क्या बनती है, रिसीविंग की, एंड फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो इनमें से हम जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ये अकाउंट शो करेंगे इन केस अगर एप्लीकेशन पर है तो वो होगा ट्रांसफर की एंट्री, ना कि रिसीविंग की एंट्री, और वो भी कहाँ, क्रेडिट साइड में। ये हो गई एक बात। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं कि हम अगर अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और अलॉटमेंट पर प्रीमियम है ऐसा मान लिया जाता है थोड़ी देर के लिए, तो अलॉटमेंट की भी दो एंट्रियां होती हैं। एक एंट्री बनती है ड्यू की और एक एंट्री बनती है रिसीविंग की। और अगेन रूल यही है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखाएंगे वो ड्यू की एंट्री में रहेगा और ऑलवेज क्रेडिट साइड ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम एंट्री बनाते हैं फर्स्ट कॉल की, और अगर मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पर भी प्रीमियम है, तो इसकी भी जो दो एंट्रियां बनती हैं ड्यू और देन रिसीव, तो अगेन अगर इस पर प्रीमियम है तो कहाँ दिखाएंगे, ड्यू में, रिसीविंग में नहीं दिखाएंगे। और अगर सेकंड कॉल का है तो भी सेम कॉन्सेप्ट है, ड्यू में ही दिखाएंगे, रिसीविंग में नहीं दिखा सकते। इसीलिए हम इन शॉर्ट ये रूल कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे ड्यू या ट्रांसफर के केसेस में। ड्यू तीन चीज़ों के लिए है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ट्रांसफर सिर्फ एक के लिए है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर रख लेनी है इन तीन बातों के साथ कि एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम हो सकता है, अलॉटमेंट पर भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड कॉल पर भी हो सकता है, सब पर भी हो सकता है, और किसी पर है ऐसा नहीं बताया जाए तो अलॉटमेंट पर मानेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है कि नहीं, इस चीज़ को आप अश्योर अच्छे से हो लें। वो इसी तरह से होंगे कि जब भी आपके इन चारों इंस्टॉलमेंट टोटल फेस वैल्यू से ज़्यादा आने लगे तो समझ लेना कि आपका प्रीमियम है उस क्वेश्चन में। हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिकेट कर दिया जाता है कि प्रीमियम पर इशू किया गया। खैर, अब इन सारी बातों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में तीन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे प्रीमियम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन है कि अ कंपनी इशूड 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और जैसे पिछले क्वेश्चंस में या पिछले वीडियोस में या पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि यहाँ पर लिखा होता था एट पार, यानी जितने का फेस वैल्यू उतने पर इशू करते थे पब्लिक को। ये था पिछले डे तक के लेक्चर्स में। बट अब यहाँ लिखा क्लियरली एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो बता देता हूँ आप लोगों को कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कई तरीके से दिया होता है। जैसे यहाँ परसेंटेज में दिया है, कई बार यहाँ एक अमाउंट लिखा होता है, कई बार प्रीमियम है इतना बता देते हैं बट कितना वो बताया नहीं जाता है, बल्कि इशूड प्राइस बता देते हैं। तो डिफरेंस निकलता है फेस वैल्यू का और इशूड प्राइस का, वो प्रीमियम हो जाता है। तो देयर आर वेरियस वे टू प्रोवाइड द डेटा। फिलहाल परसेंटेज है, परसेंटेज जब भी दिया रहेगा तो बता दो वो ऑलवेज फेस वैल्यू पर ही लगाओगे आप। 20% का प्रीमियम है तो कैसे निकालेंगे, 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 किसका, फेस वैल्यू का, जो कितना है 10। सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना, ₹2। यानी इस क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट कितना बनेगा, ₹2। तो अब इस क्वेश्चन का बेसिक डेटा क्या बनता है, एक तो हो गया फेस वैल्यू जो कितना है ₹10। प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिजर्व, बल्कि पूरा नाम इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जो बन रहा है 20% मतलब ₹2। तो टोटल ऑफ इश्यूड प्राइस बन रहा है ₹12। यानी इस क्वेश्चन में ये जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और इवन सेकंड कॉल, इन सब का टोटल 10 नहीं आएगा। जो एट पार में होता था वो इस बार नहीं होगा, इन सब का टोटल मिलाकर आएगा ये ₹12। ठीक है, फिलहाल ₹4 का एप्लीकेशन डिफाइन है, ₹5 का अलॉटमेंट डिफाइन है, ₹2 का फर्स्ट कॉल डिफाइन है और ये बैलेंस गायब है। तो पहले हम बैलेंस की वैल्यू पता लगाएंगे, बट दिमाग में जब तक ये नहीं रहेगा कि टोटल वैल्यू 12 होनी चाहिए तब तक आप बैलेंस सही से नहीं निकाल सकते। तो 12 में से 4 यहाँ हो गया, 5 यानी 9 हो गया, और 2 इधर और ले लेते हैं, 11 हो गया। तो ₹1 बैलेंस बच रहा है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹1 का होगा। अब सवाल उठता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ₹2 है वो इन 4 में से किस में है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहता है ज़्यादातर, नहीं स्पेसिफाइड रहेगा तो अलॉटमेंट को एज्यूम कर लेंगे।
और आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ, यानी जो 2 रुपये का प्रीमियम का इफेक्ट दिखाना है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर दिखाना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल एट पार के जैसे बनाएंगे, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री एट पार के जैसे और फाइनल कॉल की भी एंट्री एट पार के जैसे, बस जो बदलाव मिलेगा वो किसमें, अलॉटमेंट में, और वो भी अलॉटमेंट के पूरे एंट्री में नहीं, क्योंकि आप सब जान चुके हो, मैंने बता दिया कि प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं, ड्यू की एंट्री में। तो जो अलॉटमेंट की 2 एंट्रियाँ बनेंगी उनमें से भी ड्यू की एंट्री में जो बदलाव होगा सो देखने को मिलेगा, रिसीविंग की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी जैसे एट पार में होती है, और रेस्ट में तो प्रीमियम है ही नहीं तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। खैर डेटा में बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, पब्लिक वॉज अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। तो जैसे हमने देखा कि इशूड किया 75 लेकिन अप्लाइड हुआ 70, तो जैसा सब जानते हो आप कि अगर इशूड से कम शेयर सब्सक्राइब होता है तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितनी भी एंट्रियां हमारी बनेंगी क्वेश्चन वो सब के सब अब 70,000 शेयर से बनेगी, 75 का अब इस क्वेश्चन में एंट्रीज के लिए कोई भी काम नहीं है। फिर लिखा ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे हमको मिल भी चुके हैं, यानी कोई एरियर्स वगैरह नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स केम टू ₹30,000। तो बता देता हूँ शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, तो उस सेंस में तो कुछ नया नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी हो और शेयर इशू एक्सपेंसेस जैसा कोई चीज़ भी मौजूद है तो ऐसे केस में उसकी एक और एंट्री बनती है जो हमने अपने पिछले वीडियोस में नहीं सीखा था, बट आज हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो शेयर इशू एक्सपेंस की वैसे जो एक एंट्री बनती थी वो बनेगी ही बिल्कुल वैसे ही, लेकिन एक एंट्री और आज सीखेंगे, मिलाकर के शेयर इशू एक्सपेंस की 2 एंट्री बनने वाली है। यानी टोटल इस क्वेश्चन में कितनी एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, सेकंड कॉल की 2 एंट्री, मतलब 8 तो यहाँ से हो जाएंगी, और शेयर इशू एक्सपेंस की एक एंट्री बनती थी और प्रीमियम की वजह से एक और बनाएंगे, यानी कि 10 एंट्री इस क्वेश्चन में टोटल बनेगी। तो अब आते हैं 1 बाय 1 एंट्रीज की तरफ। तो ये रही हमारी शुरुआत की बेसिक 3 एंट्रीज, और जैसा मैं फिर याद दिला देता हूँ 75 हमने शेयर्स इशूड किए थे, मतलब थाउजेंड्स में, लेकिन पब्लिक ने ओनली 70,000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया या अप्लाइड किया और हमने उनको शेयर्स अलॉट किए, इसलिए सारी एंट्रियाँ 70,000 से ही बनाई जाएंगी। तो ये रही एंट्री पहली नंबर हमारे एप्लीकेशन की एंट्री, और जैसा हम सब जानते हैं कि ये दोनों एंट्रियाँ एप्लीकेशन की है, जिसमें से ये रिसीव ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री है और ये ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री है। हालांकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है बट वो एप्लीकेशन पर नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन की एंट्री एकदम सिंपल रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 70,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 4, 2,80,000। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सेम अमाउंट रिपीट करके यहाँ दिखा दिया गया। तो देख सकते हैं इसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एट प्रीमियम का क्वेश्चन है, ये तो लग रहा है एट पार का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम था ही नहीं, इसीलिए उसका इंपैक्ट यहाँ पर नहीं विजिबल है। लेकिन जैसे हम बढ़ते हैं अलॉटमेंट की एंट्री की तरफ, तो अलॉटमेंट की ये ड्यू की एंट्री है, रिसीविंग की एंट्री नेक्स्ट पेज पे ऑब्वियसली। तो जैसा हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर प्रीमियम था। अब अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की जो 2 एंट्री बनती है ड्यू की और जो इसके नीचे हमें दिखाई देगा रिसीविंग की एंट्री, तो उनमें से जिसमें हम प्रीमियम दिखाएंगे वो किस में दिखाए हैं, ड्यू में। तो ड्यू की एंट्री हम बना रहे हैं तो उसी में प्रीमियम दिखाना है। सबसे पहले तो देखिए इस एंट्री का इतना हिस्सा देखो आप जो कि हमने एट पार के केसेस में बनाया होगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना ही बनाते थे। लेकिन अभी हमने रूल पढ़ा और सीखा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ड्यू की एंट्री में दिखाएंगे या ट्रांसफर की एंट्री में जिस पर होगा, और 2 में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो पूरी एंट्री फिलहाल है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ को कैसे एडजस्ट किया जाए या कैसे पुट किया जाए। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट का जो रेट है वो लिखेंगे 70,000 शेयर्स और इनटू अलॉटमेंट का रेट गिवन था 5। तो बता दो अलॉटमेंट के रेट का क्या मतलब है। अलॉटमेंट के रेट का मतलब है प्रीमियम को मिलाकर, और क्वेश्चन में खुद भी बोला था इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये था, इसलिए 3.5 लाख रुपए इसमें आ जाएगा। अब 2 तरीके हैं, या तो हम शेयर कैपिटल का अलग से डेटा मल्टीप्लाई करके निकालें और प्रीमियम का भी अलग से निकालें, या फिर चालाकी इसमें ये कर सकते हैं कि पहले हम प्रीमियम का डेटा निकाल लेते हैं, फिर जो बचेगा यानी एज बैलेंसिंग फिगर वो इसमें लिख देंगे। तो तरीका ऐसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये का था, 20% मतलब 2 रुपये आया था, और 70,000 शेयर्स थे, मिलाकर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,40,000। तो अगर 3,50,000 टोटल वैल्यू डेबिट में है और क्रेडिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,40,000 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इतना तो बेसिक बच्चा कोई बता देगा अकाउंटेंसी जो जानता है कि यहाँ पे 2,10,000 होना चाहिए। तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अलॉटमेंट का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 5, प्रीमियम मिलाकर। तो इसको बाइफर्केट कर लो आप, प्रीमियम का 2 रुपया, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 3 रुपया। तो इस तरह से शेयर कैपिटल की रेट बन गई है 3 रुपीज़। तो 70 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी 2,10,000। ऐसे भी कर सकते हैं।
तो जो जिसको आसान लगे बिल्कुल वैसे ही करें, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। सो अब अलॉटमेंट तो ड्यू हो चुका है, अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट के रिसीविंग की। तो ये रहा रिसीविंग। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रीमियम का इम्पैक्ट अलॉटमेंट पर है, लेकिन किस पर? अलॉटमेंट के ड्यू में, जो हम कर चुके हैं। अब सिर्फ बाकी है अलॉटमेंट को रिसीव करना। तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरूर मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम अलॉटमेंट की एंट्री रिसीविंग की बना तो जरूर रहे हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू को लिखें, किस वैल्यू को यूज़ करें बैंक वाली एंट्री में। जैसा हम देख सकते हैं, एक तो एंट्री में अमाउंट 3,50,000 भी है, शेयर कैपिटल में 2,10,000 भी है, और प्रीमियम का 1,40,000 भी है। तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट लिखकर कौन सा अमाउंट लिखे? तो बहुत सिंपल सा मामला है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे यहाँ लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ भी जो शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू उसको फॉलो करेंगे, 3,50,000। अगर कोई एरियर एडवांस मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली वैल्यू बदलेगी, बट जब तक कुछ नहीं तब तक यही रहेगा। तो 3,50,000 एज सिंपल लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से अलॉटमेंट रिसीव हो जाता है। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की तरफ। पहले भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड कॉल पर या इवन एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम नहीं है, तो इन सब की एंट्रियाँ बिल्कुल नॉर्मल बनेंगी जैसे कि एट पार में बनती है। तो ये रही फर्स्ट कॉल की एंट्री, आप मिला सकते हो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट 1,40,000। फिर रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,40,000। तो ऐसा कुछ नहीं है समझने समझाने लायक। फिर सेकंड कॉल की एंट्री पे आते हैं, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 इंटू शेयर सेकंड कॉल का रेट था 1 रुपया, तो 70,000 आ जाएगा। और रिसीविंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 70,000 रुपये। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की एंट्रियों में कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रीमियम है ही नहीं। जिसमें प्रीमियम था उसकी दो में से भी एक एंट्री यानी कि ड्यू की एंट्री में इफेक्ट दिखाई दिया, रिसीविंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यही है सिंपल कॉन्सेप्ट प्रीमियम का। बट इतना ही, इससे ज़्यादा फोकस आपको करना भी नहीं है, इतना ही अलर्ट रहोगे तो आप सही करोगे हमेशा। खैर, अब आते हैं शेयर इशू एक्सपेंस की, जो हमने बात की थी। 2 एंट्रियाँ बनेंगी। पहले तो हम आते हैं उस एक एंट्री की तरफ जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट टॉपिक तक हमने पढ़ा है। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसा दिया था 30,000 वो लिख दिया इसमें। और क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की मदद से शेयर इशू एक्सपेंस जैसे एक्सपेंस को राइट ऑफ किया जा सकता है। तो ये एंट्री है शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एंट्री के बाद ये एंट्री बनानी है, मतलब बनानी है। अब बनाते कैसे वो देखेंगे। अगर हम इसको राइट ऑफ करने की ये एंट्री बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राइट ऑफ तब होगा जब ये डेबिट से क्रेडिट हो जाए, इसीलिए ये अकाउंट क्रेडिट हो गया टू शेयर इशू एक्सपेंस। और जिस चीज़ से राइट ऑफ हो रहा है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो वो भी उल्टा हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तो क्रेडिट होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो गया टू शेयर इशू एक्सपेंस। अब रह गई बात वैल्यू की। आमतौर पर इसमें वैल्यू तो वही लिखी जाती है जो कि हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। रूल एक्चुअली ये है, देखिए 2 वैल्यूज़ हैं। एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट जिसके मदद से राइट ऑफ होगा, और एक जिस चीज़ को राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है, ये है वो चीज़ जिसको हम राइट ऑफ करना चाहते हैं, और ये जिसकी मदद से करना चाहते हैं। हम पहले क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को पैरेलली रखेंगे और कंपेयर करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आया था 1,40,000, 70,000 इंटू 2 करने पर आया था 1,40,000। और शेयर इशू एक्सपेंस अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कितना है, 30,000। इन दोनों में से हमें राइट ऑफ करना है सिर्फ इसी को, किसकी मदद से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की मदद से। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि राइट ऑफ हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए एक फॉर्मूला याद कर सकते हो आप कि शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और शेयर इशू एक्सपेंस विच एवर इज लेस विल बी यूज इन दिस एंट्री। राइट ऑफ की एंट्री में कौन सा डेटा यूज होगा, विच एवर इज लेस। मतलब शेयर इशू एक्सपेंस इस समय 30,000 है और प्रीमियम रिजर्व 1,40,000, तो यानी लेस वाली वैल्यू कौन सी है, 30,000। तो हम 30,000 रुपये को यहाँ पर रख रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि हर बार शेयर इशू एक्सपेंस की ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शेयर इशू एक्सपेंस 30,000 रुपये है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस हमारे क्वेश्चन में 30,000 नहीं है, मान लो वो 20,000 रुपये है। तो ऐसे केस में अगर हम रूल लगाएं कि शेयर इशू एक्सपेंस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस में तो इस बार 20,000 रुपये आ रहा है, तो इस एंट्री में तो 30 ही रहेगा, लेकिन राइट ऑफ वाली एंट्री में 30 नहीं आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, 20,000। ये करेक्शन हमको करना पड़ जाएगा। इसलिए सब लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि शेयर इशू एक्सपेंस की पहले वाली एंट्री तो पहले जैसे ही बनाओगे आप, बट सेकंड एंट्री को लिखने का तरीका तो यही रहेगा, लेकिन उसका अमाउंट इस बेसिस पर आएगा कि दोनों में से जिसकी वैल्यू लेस हो, यानी प्रीमियम की वैल्यू और शेयर इशू एक्सपेंस, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो यही मिलेगा कि आपको प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा मिलने वाली है और एक्सपेंस की वैल्यू कम, तो इसलिए इन दोनों का डेटा बिल्कुल सेम दिखाई देगा।
बट ये कोई रूल नहीं है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, जरा उस पर हम फोकस करेंगे और जरा ध्यान देंगे। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं और ये एग्जाम में करनी नहीं है, बस ये हमको समझने के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए है। द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल, हमारे इस क्वेश्चन में जितनी बार हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को ओपन किया या यूज किया है, कह रहे हैं उसका टोटल क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इस क्वेश्चन में, 70,000। फेस वैल्यू क्या था, 10 रुपए, मतलब 7 लाख रुपए जो आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में जितनी बार शेयर कैपिटल अकाउंट यूज हुआ उसके वैल्यू जोड़ने पर इतना ही आएगा। लेट्स चेक, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। जैसे ये रहा एक शेयर कैपिटल, कितना, 70,000। दूसरा शेयर कैपिटल ये रहा 1,40,000। थर्ड नेक्स्ट शेयर कैपिटल ये रहा 2,10,000। एंड एक और शेयर कैपिटल होगा एप्लीकेशन में भी, वो रहा 2,80,000। तो 2,80,000, 2,10,000 मतलब 4,90,000, प्लस 1,40,000 मतलब 5,90,000, 6,30,000 और प्लस 70,000 यानी 7 लाख हो गया। देख सकते हैं, तो ये जो बात लिखी थी एग्जैक्टली आ गया ना 7 लाख रुपए। और ये रहा उसका एविडेंस, 2,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 70,000 मिलाकर हो गया 7 लाख। तो ये क्रॉस चेकिंग हम कर सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम पर इश्यू रहे तो उस केस में शेयर कैपिटल का टोटल कितना आएगा, तो इतना आएगा। अगली चीज शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में ही है कि विल बी रिटर्न ऑफ अगेन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और जो मैंने बातें समझाई उसी को फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख कर दिखाया है कि शेयर इशू एक्सपेंस वर्सेस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कंपेयर करेंगे, जो दोनों में कम दिखाई देगा उसी को राइट ऑफ की एंट्री में यूज करेंगे। ये बातें मैं समझा दी हैं और एज अ नोट्स लिख करके भी दे ही दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से अपने नोट्स में इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बेसिस पर अगेन है, यानी क्वेश्चन को मतलब प्रीमियम रिजर्व को समझाने के लिए और भी हेल्पफुल। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट ₹160 पर शेयर। अब देखो यहाँ पर एट पार भी नहीं बोला, एट प्रीमियम भी नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर बोल दिया है कि जिस शेयर्स की फेस वैल्यू 100 थी उस शेयर्स को मार्केट में ऑफर या इशू किया गया कितने पर, 160 पर। तो फेस वैल्यू जिसकी 100 है बट मार्केट में उसको 160 पर बेच रहे हो, तो इसका मतलब 60 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं हम। तो वो 60 रुपये ज़्यादा जो ले रहे हैं वो क्या है, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो इससे क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में इन दो डेटा को देखकर कि हमारा जो शेयर्स है वो इशू एट प्रीमियम पर है। और जैसा हम जानते हैं कि चारों का टोटल अब 100 नहीं आएगा, चारों का टोटल कितना आएगा, 160 आएगा। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि इन चारों का टोटल 160 आ रहा है कि नहीं। तो 40 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 30 जोड़ के देख लो आप, 160 आ रहा है। तो ये क्रॉस चेक हो गया कि डेटा हमारा वेरीफाइड है, सही है। अब बात ये है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन से पहले भी कहा था कि प्रीमियम किसी एक पर, किसी दो पर या सब पर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन। ना बोला हो तो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट मान लेते हैं, बट यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन के साथ ब्रैकेट में प्रीमियम बोला है, अलॉटमेंट पर भी बोला है, फर्स्ट कॉल पर भी बोला है, सेकंड कॉल पर बोला है। लेकिन प्रीमियम जो 60 रुपीज़ का था, ऐसा नहीं है कि सब में 60-60 रुपए का होगा। टोटल ऑफ प्रीमियम विल बी 60, मतलब ये जो चार हिस्से हैं प्रीमियम का बाइफर्केशन किया हुआ है 4 जगहों पर, इन सब का टोटल मिलाकर 60 आना चाहिए। तो 10 रुपये इस पर, 20 रुपये इस पर, 30 हो गया, फिर 10 रुपये इस पर और 20 रुपये इस पर, फिर 30 हो गया, मतलब 60 रुपये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन का डेटा फ्रेम किया जाता है। अब नेक्स्ट डेटा क्वेश्चन में क्या है, तो लिखा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल शेयर्स। 10,000 शेयर्स हमने ऑफर किए थे, सारे शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए हैं एंड सारे पैसे मिल भी चुके हैं, बस एंट्रीज बनानी है। यानी रेस्ट डेटा तो कॉमन है, कॉमन लैंग्वेजेस पर हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सिर्फ अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, तो उस क्वेश्चन में अलॉटमेंट की एक एंट्री पर फर्क पड़ा, बाकी किसी भी एंट्री पर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ तो सब पर प्रीमियम है, मतलब 8 एंट्री में फर्क पड़ेगा, तो नहीं, अगेन हम गलत सोच रहे हैं, 8 एंट्री पर नहीं पड़ेगा। हाँ, चारों इंस्टॉलमेंट पर है तो चारों इंस्टॉलमेंट पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 8 एंट्री पर नहीं। जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ, एक है रिसीव, एक है ट्रांसफ़र। तो रूल कहता है कि हम प्रीमियम दिखाएंगे किस पर, ट्रांसफ़र या ड्यू, तो हम दिखाएंगे सिर्फ इसमें, यानी एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में इम्पैक्ट सिर्फ दिखाई देगा। लेकिन जब बात अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट में एक एंट्री बनती है ड्यू की और एक एंट्री रिसीव की। अगेन रिसीव की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा, जिसमें आएगा वो किस में, तो ड्यू की एंट्री में। तो अगेन रिसीव की एंट्री नॉर्मल रहने वाली है। फर्स्ट कॉल की जब एंट्री बनाएंगे तो फिर एक होगा ड्यू और एक होगा रिसीव। तो जो रूल अलॉटमेंट में वही रूल फर्स्ट कॉल पर भी, कि रिसीविंग के लिए कोई, मतलब इसमें रिसीविंग में कभी प्रीमियम नहीं दिखाना है, जिस पर दिखाना है वो है ड्यू की एंट्री में। और फाइनल कॉल पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ भी सेम 2 चीज़ें हैं, ड्यू और रिसीव। और यहाँ भी रूल सेम कि रिसीव की एंट्री में प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, जहाँ दिखाएंगे वो है ड्यू की एंट्री। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन के केस में, ट्रांसफ़र की केस एंट्री में
अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के केस में ड्यू की एंट्री में प्रीमियम दिखाना है। लेकिन कभी भी रिसीविंग के केस में, ये रिसीविंग हो चाहे हमारा अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल रिसीव किया गया हो या सेकंड कॉल, इसमें से किसी भी रिसीविंग के समय प्रीमियम को नहीं दिखाना है। यानी 8 नहीं, सिर्फ 4 एंट्रियों पर ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि कहाँ कहाँ और किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन की। पहली रिसीविंग की आती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स सारे अप्लाइड हो गए थे और 40 रुपीज़ का एप्लीकेशन दिया गया, तो 4 लाख रुपये रिसीव हो गए। तो देख सकते हैं प्रीमियम उसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो एप्लीकेशन पर प्रीमियम था, वो हम दिखाएंगे अलग से, कहाँ, ट्रांसफर की एंट्री में। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन तो सेम टू सेम यहाँ रिपीट कर देंगे, बट शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे या तो पहले प्रीमियम का डेटा लिख देंगे फिर बाकी का डिफरेंस इसमें लिखेंगे। तो मैंने पहले भी कहा जो आसान है वो यही कि पहले प्रीमियम का डेटा लिख देते हैं। तो 10,000 इंटू प्रीमियम, इस पर 10 रुपीज़ का था, मतलब 1 लाख का प्रीमियम। तो 4 लाख में से अगर 1 लाख प्रीमियम में आ गया तो कितना यहाँ के लिए बचेगा, तो आप सब समझ सकते हो 3 लाख रुपए। तो इस तरह से एप्लीकेशन ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री पर। तो एक तो अलॉटमेंट ड्यू एंड देन एक अलॉटमेंट रिसीव। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम था और अलॉटमेंट पर अगर प्रीमियम है तो वो ड्यू की एंट्री में आएगा, ना कि रिसीविंग में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगेन अलॉटमेंट का रेट जितना था उसको यूज़ करेंगे, तो 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपए। और फिर एक बार प्रीमियम का अमाउंट पहले निकालेंगे, 10,000 इंटू जो प्रीमियम अलॉटमेंट पर था। क्वेश्चन में देख लोगे आप, 10-20 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पर था, 2 लाख रुपए इस पे आ जाएगा। और अगर 6 लाख में से 2 लाख इस प्रीमियम में आ गया तो 4 लाख रुपए का डिफरेंस बचता है फॉर शेयर कैपिटल। फिर रिसीविंग एंट्री में क्योंकि कोई प्रीमियम दिखाने नहीं तो बिल्कुल सिंपल रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अलॉटमेंट का डेटा है वही सेम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि सारा पैसा मिल चुका है, नो एरियर नो एडवांस। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पर भी प्रीमियम है, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में भी प्रीमियम आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और फिर वही रूल कि पहले फर्स्ट कॉल जितने का था 10,000 इंटू 30 यानी 3 लाख, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख, और जो डिफरेंस आ गया वो आ गया शेयर कैपिटल में 2 लाख। तो इस तरह से फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। और फिर एक बार हम फर्स्ट कॉल जब रिसीव करेंगे तो जितने का फर्स्ट कॉल था उसी से रिसीव करेंगे और प्रीमियम को अलग से अब दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो जो फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट था वही लिखा गया है, 3 लाख रुपए। इस तरह से फर्स्ट कॉल हमारा रिसीव हो गया। आ गए हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, ड्यू की एंट्री में प्रीमियम है सो दिखाएंगे और रिसीविंग में सिंपल एंट्री। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10,000 इंटू फाइनल कॉल का रेट था 30, तो 3 लाख रुपए इसमें आ गया। प्रीमियम का रेट था इस पर 20 रुपीज़, तो उससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 लाख हो गया। और बाकी का डिफरेंस है 1 लाख रुपए। तो देख सकते हो कितना आसान है। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का जो रेट दिया उससे मल्टीप्लाई उसको कर दिया करो, फिर प्रीमियम का रेट जो होगा उसको प्रीमियम के लिए मल्टीप्लाई करो, जो डिफरेंस आएगा शेयर कैपिटल में लिख सकते हैं। बड़ा ईजी तरीका है इसको करने का। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये एंट्री बनती है हमारे फाइनल कॉल को रिसीव करने की, और क्योंकि कोई एरियर या एडवांस कुछ नहीं है तो बस डायरेक्टली वही 3 लाख रुपए वहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड कॉल तक की एंट्री बन गई एंड दैट इज हाउ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो और भी ज़्यादा हमें डेप्थ क्लैरिफिकेशन की तरफ ले जाएगा प्रीमियम के ही कॉन्सेप्ट में। तो जरूर ध्यान से इसको भी देखें और समझें। 5 मिनट का ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अ कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच एट ₹14। तो 20,000 शेयर्स तो ऑफर किया, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू भी है, लेकिन इशू करने का रेट है 14। तो 10 को अगर 14 में ऑफर कर रहे हैं तो 4 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 4 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की वजह से। ऑल द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो अगर फेस वैल्यू और प्रीमियम को मिला करके 14 रुपीज़ हो रहा है और इसी 14 को हम बांटते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है कि सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही देंगे, मतलब पूरा 14 इसी पर, यानी कोई अलॉटमेंट नहीं होगा अलग से, कोई फर्स्ट कॉल नहीं होगा, कोई सेकंड कॉल नहीं होगा। बट ये बात हम सब जानते हैं कि अगर सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर होता है तो उसी को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कहा जाता है। तो ये 14 रुपीज़ एप्लीकेशन भी है और यही अलॉटमेंट भी है, और इसीलिए प्रीमियम किस पर रहेगा? तो अलॉटमेंट पर। तो जो एप्लीकेशन है वही अलॉटमेंट भी है, इसीलिए इसी पर प्रीमियम दिखाएंगे। एंड पब्लिक के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 18,000। तो ऑफर शेयर्स थे इशूड 20 और पब्लिक के अप्लाइड शेयर्स 18। तो अंडर सब्सक्रिप्शन एक बार फिर से है, तो जो एंट्री बनेगी वो इसी को बेस लेकर। अब चूंकि सारे पैसे एप्लीकेशन पर पेड होने हैं तो 2 ही एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, और तो कोई बनेगी नहीं। तो ये रही वो दोनों एंट्रियाँ सामने। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसका डेटा क्या होगा? 18,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाइड किए और एप्लीकेशन का रेट पूरा 14 मल्टीप्लाई करने पर 2,52,000 आ जाएगा।
एंड लास्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,52,000, ये यहाँ से रिपीट हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एंड सेम कॉन्सेप्ट, पहले प्रीमियम का अमाउंट 18,000 इंटू 4 कर लेंगे 72,000, फिर इसका डिफरेंस जो आएगा वो ये रहा 1,80,000, या फिर 18,000 इंटू प्रीमियम छोड़कर कितना बचेगा 10 रुपये, तो भी इतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरह हमारा सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और आज जो मुझे समझाना था, सिखाना था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या है और उसकी वजह से एंट्रीज में या क्वेश्चन में कहाँ कहाँ बदलाव आता है। तो होप सो कि मैंने आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए हैं और किसी को कोई डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अच्छे से समझ गए होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को किस तरह से हमें क्वेश्चन में डील करना है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं शेयर्स के नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो होगा मोस्ट प्रोबेबली वेंडर्स का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।